नमस्कार, एटीएन लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जिन मुद्दों के साथ बैठेंगे और बात करेंगे वो मुद्दा है कोरोना। यानी कि कोरोना का जो कहर है अब ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी पांव पसार चुका है। शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो महज 2 रोज़ पहले सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन अब आलम यह है कि सिवान शहर के कई मोहल्लों से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और लगभग अब जो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो तकरीबन 9 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पे हम चलेंगे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं कृति, ये बताएं कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज अब कई मोहल्ले से पाए गए हैं, क्या कुछ हालात है शहर की? आप शहर में निकलती होंगी, क्या कुछ आलम है शहर का, ये बताइए। देखिए चंदन जी, मैं यहाँ लक्ष्मीपुर में रहती हूँ। जैसे ही मैं ढाला के पास निकलती हूँ, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जाती है। पुलिसकर्मी बार बार बोलते हैं कि आप लोग दूरी बनाए रखिए, मास्क पहन कर निकलिए, लेकिन जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं। वो वैसे ही लाइन लगाए रहते हैं, एक दूसरे के पास चढ़े रहते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती है। और जहाँ तक बात है हमारे पढ़ाई लिखाई की, हम लोग उसके संबंध में बाहर जाते हैं। वैसे तो अभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन किसी कारण बस कोई सामान लाने के लिए अगर हमें जाना पड़ता है तो वो दुकान हो या फिर कुछ भी हो, बहुत कम ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। लोगों के मन में अभी भी भय उतना नहीं है जितना जब पहला लॉकडाउन था, जब मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम था। उतना अभी लोगों के मन में दहशत नहीं है, उतना डर नहीं है। लोग अब उतना बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहला जो लॉकडाउन था उसमें लोग काफ़ी डरे सहमे थे, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है लोगों को अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हम लोग लॉकडाउन में ही हैं। हालांकि अनलॉक 1 में हम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ जो बनी हुई है, शहर जो है पहले शहर सुरक्षित था, लेकिन अब शहर में भी कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज है इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और एटीएन लाइव ने कल दिखाया भी था कि किस तरह से जब खबरों को दिखाया उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उस पर जगी और वहाँ पे जांच के लिए पुरानी बजाजी के इलाकों में भेजी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी के रूप में जुड़ रहे हैं रिपब्लिक टीवी के हमारे जो संवाददाता यहाँ के रिपब्लिक टीवी के हैं सिवान के सुरेंद्र कुमार, इनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र, ये बताएं कि आखिरकार कोरोना के जो मरीज लगातार मरीजों की संख्या जो सिवान में बढ़ रही है, क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग क्या अभी भी खाना पूर्ति कर रहा है या फिर वाकई में जांच करने की कोशिश कर रहा है? देखिए चंदन, मैं आपको बता दूं, कोरोना के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मरीजों के लिए परेशानी नहीं है, उसके घर परिवार, बेटा बेटी, भाई बहन, सगे संबंधी, जिला, राज्य, हिंदुस्तान के तमाम जितनी ही जनता है, सबके लिए एक खतरनाक साबित होगा। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद समझ में आ रहा है। हालांकि आपने कहा कि क्या जिला प्रशासन इसका खाना पूर्ति कर रही है? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन आपको कितना कहाँ देखेगी, कितना व्यवस्था? देखिए, खाना पूर्ति का मतलब यह है कि क्या सिर्फ स्क्रीनिंग कर देने से, थर्मल स्क्रीनिंग कर देने से क्या हो जाएगा? नहीं, प्रशासन की घोर लापरवाही भी है। सिर्फ स्क्रीनिंग कर देने से नहीं, उसको सिंपल जांच करना होगा, लेकिन जनता को भी सजग होना होगा, खुद से सतर्क रहने की। अगर जनता को कोई भी ऐसा महसूस होता है, बीमारी के लक्षण उसको शर्माए नहीं, डरे नहीं, खुद बाहर निकल कर आए, हर घर से लोग निकल कर आए, प्रशासन के सीना पे चढ़े, प्रशासन से बोले मुझे जांच करवाइए, तो प्रशासन क्यों नहीं जांच करवाएगी? कितने के घरों में प्रशासन घुसेगी? प्रशासन रोड पे अगर पैसा बहवा दे और घर से लोग निकल ही नहीं पाए, तो सजग हम लोगों को होना है, जनता को होना है। क्योंकि प्रशासन अगर सेवा कर रही है, पैसा खर्च कर रहा है सरकार, तो हमारे ज़िंदगी के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, देश के जितने जनता है उनके ज़िंदगी के लिए, इसलिए जनता को जागरूक होना सबसे बड़ी बात है। चाहे लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाए, इसके पीछे जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अपने अंदर से डर को बाहर नहीं करेगी और शर्म हया छोड़ करके बीमारी के लक्षण को खुद जांच कराने के लिए प्रशासन के चौखट पे जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इस बीमारी से निजात नहीं मिल सकता है। चाहे प्रशासन आपको थोड़ा सा रोकेंगे, आपको बता दें कि
कि कल एटीएन लाइव ने खबर दिखाई थी काफ़ी प्रमुखता के साथ कि यहाँ पे सुधीर जायसवाल ने जैसे कि कहा भी था, और खबर का असर ये हुआ कि वाकई में स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर पहुँच गई। हम फिर से एक बार चलेंगे, हमारे सहयोगी लाइन पे मौजूद हैं कीर्ति के पास। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन इलाकों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वो कौन कौन सा इलाका है और क्या कुछ आलम है, क्या स्थिति है वहाँ की, क्या उस इलाके को सील कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा? कीर्ति जी, मैं बता दूं कि परसों यानी 28 तारीख को पुरानी बाजारी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, पति पत्नी हैं। और आज यानी 30 तारीख को महदेवा में 2 कोरोना पॉजिटिव, कागजी मोहल्ले में 1, गला मंडी में 1, मलेश्वरी चौक पे 1 और निराला नगर में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी तक इन इलाकों को सील नहीं किया गया है, लेकिन जनता अपील कर रही है और सुरक्षा के लिए इस इलाकों को सील करना। कुछ इलाके सील कर दिए गए हैं, जैसे कि महादेवा का इलाका है उसे सील कर दिया गया है, पुरानी बाजाजी का इलाका है सील कर दिया गया है, कुछ इलाके बचे हुए हैं उसको नगर परिषद सील करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कीर्ति जी, तो आगे क्या आप जिस मोहल्ले में हैं वहाँ के क्या कुछ आलम है, क्या आज भी लोगों को डर सता रहा है क्या कोरोना जैसी इस महामारी को लेकर के? जो आपका इलाका है, चाहे वो सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, आंध्र ढाले की अगर हम बात कर लें, वहाँ की क्या कुछ स्थितियाँ हैं? कुछ अगल बगल के लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आप हैं और शहरी क्षेत्र का जो इलाका है अब काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। जी चंदन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ ढाला पे ही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम हाईवे पे निकलते हैं रोड पे, तो यहाँ सब्जी वाला है, सब्जी वाले ने पूरा गोला बना रखा है, वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से ही देता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो भी समझते हैं कि कोरोना ये महामारी है, ये भयंकर बीमारी है जो एक बार हो गया तो हमारे पूरे परिवार को ले डूबेगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, वो मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। अगर बाहर से घर गए तो गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी का सेवन करना, ये सब वो करते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे बस ढाला पे ऐसा लगता है, सिसवन ढाला जो है यहाँ पे ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ प्रशासन तो रहती है, लाठीचार्ज भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज एटीएन लाइव ने उसको प्रमुखता के साथ दिखाया भी है कि अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो अब प्रशासन आपके साथ सख्ती से निपटने के लिए बिल्कुल तरीका से तैयार हो गई है। तो ऐसा है कीर्ति, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि लोगों से क्या कुछ अपील आप करेंगे एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से, जो हमारे दर्शक हैं जो अभी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या गुजारिश करेंगे आप? जी चंदन, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, जितना लोग एटीएन लाइव देखते हैं या फिर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मास्क का यूज़ करें। सबसे ज़्यादा जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका फॉलो करें। क्योंकि आप समझते हैं कि सिर्फ मैं बीमार हूँगा, जी नहीं, आपके परिवार में जितने लोग हैं वो इससे संक्रमित हो जाएंगे। पूरी ये चेन जो है ये बढ़ती चली जाएगी और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके मोहल्ले वासी, आपके गाँव वासी, आपके शहर वासी, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ये उनके लिए खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को आपने रखा कि अगर कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतना है तो हमें सावधान रहना होगा, अपने आसपास के लोगों को सावधान रखना होगा, फिर पास पड़ोस के लोगों को सावधान रखना होगा, तब जाकर के इस देश से, इस पूरे बिहार से, या फिर यूँ कहें कि सीवान जिले से कोरोना को भगाया जा सकता है। हम एक बार अब अंत में बात करेंगे जो हमारे सहयोगी के रूप में रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर हैं सुरेंद्र, इनसे फिर से हम एक बार बात करेंगे कि आज देखी गई लाठियाँ चली, लोग नहीं मान रहे हैं तो लाठियाँ चली, प्रशासन द्वारा चलाई गई। हालांकि एक तरफ देखने को मिला कि प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी सड़कों पर उतर गए, मास्क उपलब्ध करवाया गया, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या निदान इसका अब निकाला जाना चाहिए, क्योंकि शहरवासी काफ़ी अब डरे सहमे हैं, सबके घरों में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और कोरोना जैसी जो महामारी है बुजुर्गों और बच्चों पे ज़्यादा खतरा कर सकता है। इसको लेकर के सुरेंद्र क्या आप कहेंगे, क्या अपील होगी और कैसे इसका निजात या प्रशासन कैसे काम करे, लोग क्या करें इस कोरोना से बचने को लेकर? देखिए, इस महामारी से बचने के लिए अब लोगों को घर से बाहर निकलना सख्त मनाही होना चाहिए और प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई करे,
जो मास्क पहनकर शहर में नहीं आते हैं, प्रशासन ने पहले भी हिदायत दे दी है कि घर से बिना मास्क पहने शहर को नहीं आना है। इस हालात में अगर प्रशासन की कानून का अवहेलना होता है तो हम चाहेंगे प्रशासन की कि अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, या जो बिना मास्क के शहर में निकलता हो उसका चालान काटे, जो भी सरकार के नियम के अनुसार चालान है, और उसके बाद उसको डंडे से, हाथ से, जैसे भी डरा सके वो मास्क पहन सके और सेफ रह सके। प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से भी बननी चाहिए दुकान खोलने की, जिस तरह से एकदम सख्त, जिस तरह से सारी दुकानें अभी खुल गई हैं, जिस तरह से शहर में एकदम भगदड़ सी मच जा रही है, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है या कोरोना जैसी घातक बीमारी फैला हुआ है, कोई भी कहीं भी डर लोगों को नहीं दिख रहा है। इसके लिए प्रशासन को 2-4 पार्ट में हर लाइन की दुकानें को खुलवाने का समय रखना चाहिए। जैसे 6 बजे से 9 बजे तक राशन की दुकानें खुले, 1 बजे से 2 बजे खुले, डे बाई डे खुले। इससे क्या होगा, शहर में कम भीड़ होगी। जब तक हमारे शहर से कोरोना जैसी महामारी नहीं भागती है, इस पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए और इस पर कानून बनाना चाहिए कि हर हाल में शहर में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी उल्लंघन होता है उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। यही होगा तब जाके कोरोना से हम लोग निजात पाएंगे। हमारे तरफ से तमाम ज़िले के लोगों से एक अपील है कि आप सिर्फ ओनली प्रशासन की कानून का ही इंतज़ार न करें, आप भी अपने से प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं उसको एहतियातन बरतें और प्रशासन का सहयोग करें। जी बिल्कुल। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे सुरेंद्र कुमार, जो रिपब्लिक टीवी के संवाददाता हैं, और जाहिर तौर पे इनको धन्यवाद देते हैं कि अपना कीमती समय निकाल करके और इस एटीएन के स्टूडियो में आए। और हमारी सहयोगी जुड़ी हुई थी कीर्ति, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। हमारी भी अब तमाम लोगों से गुजारिश होगी, अपील होगी कि आप बिना किसी कार्यवश बाहर न निकलें, अपने घरों में बने रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, आसपास पड़ोस के लोगों को भी बिल्कुल सुरक्षित रखें, सावधान रखें। और एक चीज़ और है कि अगर बाहर किसी कार्य को लेकर के आप निकलें तो सैनिटाइज़र की एक छोटा सा जो पॉकेट है उसे आप जो छोटा सा एक पैकेट आता है उसे आप अपने पॉकेट में जेब में रख लें और मास्क ज़रूर लगाएं, और तब जा कर के इस एक बड़ी महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो जाहिर तौर पे हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, और परिवार के लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारे सीवान ज़िले के लोग सुरक्षित रहेंगे, फिर हमारे बिहार के लोग रहेंगे, और फिर इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जंग जीत सकते हैं। तो ऐसे में आप तमाम जो कोरोना से जुड़ी जो खबरें हैं एटीएन लाइव पे देखने के लिए, अगर अब तक आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर जाएं और एटीएन लाइव सब्सक्राइब करें और सीवान ज़िले और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।